समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर डिम्पल जी का जन्मदिन है। और में जन्मदिन आप लोग जन्मदिन कैसे मना रहे हैं डिम्पल जी का आज? देखिए, समाजवादी पार्टी श्रीमती डिम्पल यादव सांसद जी का जन्मदिन हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी लोग देखिए सादगी पूर्वक तरीके से मना रहे हैं और खिचड़ी खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, सब्जी खिला रहे हैं, कद्दू खिला रहे हैं और ज़रूरतमंदों को चीज़ें बांट रहे हैं। कोई कापी किताब बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई फल वितरित कर रहा, कोई साल बांट रहा, कोई कंबल बांट रहा। ये लगातार समाजवादी पार्टी और आम जनों तक इस श्रीमती डिम्पल यादव का जन्म दिन मनाया जा रहा है। और आज सब महिलाएं, इतनी भारी संख्या में महिलाएं समाजवादी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हैं, क्योंकि श्रीमती डिम्पल यादव संसद में जो महिलाओं की बात करती हैं, उनके हक अधिकार की बात करती है। और समाजवादी पार्टी ने ही महिलाओं को हक अधिकार दिया है और सम्मान दिया। उस जमाने में याद करो, अगर फूलन देवी को किसी ने सम्मान दिया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया था। पहले कन्या विद्याधन अगर किसी ने प्रारंभ किया था तो समाजवादी पार्टी ने प्रारंभ किया था कि महिलाएं शिक्षित हों। अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो पूरा घर शिक्षित हो जाएगा, ये समाजवादी पार्टी का मानना है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी महिलाओं के लिए वुमेन पावर लाइन, आप देखिए 1090, अब महिलाओं के लिए एम्बुलेंस, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग एम्बुलेंस, ये सारी व्यवस्थाएं दी है, शिक्षा से लेकर सब तरीके से। तो लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ही महिलाओं को हक अधिकार देती है, सम्मान देती है। और बीजेपी के ज़माने में तो इनके आईटी सेल के लिए वो बहन बेटियों को विद्यालय में पढ़ने नहीं जाने दे रहे हैं, कोई दुपट्टा खींच रहा। आपने नहीं देखा क्या? कितनी अंबेडकर नगर में क्या हुआ, बीएचयू की घटना में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ? कहाँ आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में जंगल राज है। और श्रीमती डिम्पल यादव जी ने तो महिला आरक्षण की भी बात की। आरक्षण में भी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी की बात की है। तो वास्तव में समाजवादी पार्टी माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी जो सांसद हैं और जो देश में इतना ईमानदार, इतना सज्जन और इतना सुशील, इतना संस्कारवान महिला कहीं नहीं है भारतीय राजनीति में, इसलिए हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं और संकल्प लेके जा रहे हैं कि महिलाओं को जोड़ेंगे, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए का नारा दिया है, जिसमें आधी आबादी भी है, ये सब मिलके एनडीए को हराने का काम करेंगे। बसपा सुप्रीमो का अभी कुछ देर पहले बयान आया कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट से भी ज़्यादा रंग तेज बदलते हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको संस्कार सिखाए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी में भी संस्कार कूट कूट के भरे हैं, उनके पूरे परिवार में है और पार्टी के वर्करों में भी है। हम लोगों को जो संस्कार सिखाए गए वो हम तो आचरण, हमारे नेता ने तो कहा कि उनके सम्मान की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। और हमारे नेता महिलाओं का सम्मान करते हैं और कौन क्या कह रहा वो जनता देख रही है। बसपा ने ये भी ऐलान किया कि अलायंस में वो शामिल नहीं होंगी क्योंकि अलायंस में उनका नुकसान होता है। अब वो कहाँ शामिल होंगी? 0 से 10 पे आ गई थी और जब समाजवादी पार्टी से हटी तो फिर खत्म हो गई सीटें, 1 पे आ गई। तो समाजवादी पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है और सभी जात, वर्ग, धर्मों का सम्मान करती है। और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में सभी लोग खड़े हैं और कोई किसी की तरफ नहीं। लोगों को पता है कोई हटाएगा दिल्ली सरकार को और एनडीए को हटाएगा तो वो माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए हटाएगा। तो हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राजपाल कश्यप का, जिनका साफ तौर पर कहना है सबको पता है कोई किसी से भी अलायंस करे या न करे, लेकिन सबको पता है कि अगर बीजेपी को कोई हटाएगा तो पीडीए हटाएगा। निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।